हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो जिस चीज़ के ऊपर होने वाली है वो तो थंबनेल से ही आपको दिख रहा होगा कि जो एसएससी ने अपना नया नोटिस डाला था। मुझे पता है थोड़ा लेट कर रहा हूँ मैं, बट आपको जानना ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो हो जाता है, हालांकि क्वेश्चन पेपर ये कोई ऑफलाइन नहीं ले रहे, ऑनलाइन है। तो फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो बता देते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एवरेज पता चल जाता है आप लोगों को। तो उस चीज़ को लेकर कार्रवाई हो सकती है भैया। तो ऐसा नोटिस एसएससी ने निकाला है। इसमें भी क्या-क्या चीज़ें हैं, वो हम जानेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या मामला है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग। ओके, उससे पहले मैं अभी 12 तारीख को, आज जो 12 तारीख है, ठीक है, तो पहली शिफ्ट वालों को, बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। ठीक है, फोड़ के आना है एग्जाम में। तो नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए और क्या चीज़ें हैं, ये देखो। उसने जो अपना नोटिस निकाला है, उसमें दिया है कि वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन और एनालिसिस। तो डिस्कशन के ऊपर बोला है और एनालिसिस को लेकर बोला है, क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें दो चार चीजें हैं। देखो यार, एक तो है कि जहां पर बात की जा रही है, चलो यार एक बात होता है कि जैसे अभी हरियाणा का सीईटी हुआ था, तो उसमें बोला था कि जो ऑनगोइंग एग्जाम, ऑनगोइंग, ठीक है, उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है भाई, समझ लिया। बट एसएससी ने क्या बोला है कि ऑनगोइंग तो है, प्लस हेल्ड एग्जाम्स जो हो चुके हैं उनको भी आप क्या नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते। समझ गए? और यही चीज है कि आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, जो एक्ट लाया गया था 2024 में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ओके, अब इसमें तीन चार चीजें हमें जाननी जरूरी है कि यार चलो ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं पता होता है, बच्चे को नहीं पता या फिर टीचर को नहीं पता, हालांकि सबको पता है, फिर भी कुछ लोग रिस्क लेते हैं। तो क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है, उसके बारे में जानना जरूरी है भाई। अब देखो, पहला तो बोला है कि सेक्शन 3 के अंदर अनफेयर मीन्स देखो, प्रोहिबिट लीकेज, डिस्क्लोजर, एक्सेस, पोसेशन, ठीक है, डिसेमिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर आंसर की और एनी पार्ट थ्रो विदाउट ऑथोरिटी। ये तो अनफेयर मीन्स है, जो उसमें क्या क्या काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब नेचर ऑफ ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। देखो यार, मैंने आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है, संज्ञेय अपराध, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ये चीजें मैंने आपको पॉलिटी के अंदर बताई हुई है। ठीक है, ये वर्ड्स मैंने बताया हुआ है। ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल जो ऑफेंस है वो भी मैंने आपको बताया है लोक अदालत के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स मैंने आपको बताए हुए हैं, तो इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो कॉग्निजेबल है, संज्ञेय अपराध है, नॉन बेलेबल है। आपने अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको कोई बेल नहीं मिलेगी भाई साहब। ठीक है, संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आओगे आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में। बिना वारंट के जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनमें बिना वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल को। ठीक है, सेक्शन 10 के अंदर पेनल्टीज जो हमें मेनली जानना है। देखो, इंडिविजुअल मान के चलो, अभी जो पेपर हुआ, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आज, उसके बाद मैंने किसी बच्चे से पूछा कि यार कैसे कैसे आ रहा है। अब मैं उसका डिस्कशन करने लग जाऊं कि यार ऐसा ऐसा पेपर आ रहा है, इस तरीके से है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो मैं अकेला बंदा हूँ, तो इंडिविजुअल के ऊपर क्या है कि इम्प्रिजनमेंट है 3 से 5 साल का, तो मुझे 3 से 5 साल की जेल होगी। बिना वारंट के मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मेरे ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगेगा अप टू 10 लाख। ये तो हो गया इंडिविजुअल के लिए। सर्विस प्रोवाइडर या इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो लाइक बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपने देखे होंगे, तो वो एनालिसिस कराते हैं, तो उनमें फाइन अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ का हो गया। फिर है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फ्यूचर एग्जामिनेशन एंड रिकवरी ऑफ कॉस्ट। बताओ यार, ऑर्गेनाइज क्राइम वही है, इम्प्रिजनमेंट 5 से 10 ईयर और फाइन ऑफ नॉट लेस देन 1 करोड़। 1 करोड़ तक की आपकी फाइन लगेगा। अब भाई देखो, अकॉर्डिंगली ऑल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, आर हियर बाई वार्न नॉट टू इंडल्ज इन डिस्कशंस, एनालिसिस, डिसमिनेशन ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर एंड देयर कंटेंट इन एनी मैनर। वही चीज है भाई, मतलब एनालिसिस नहीं करना, डिस्कशन नहीं करना, बच्चे भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, ना कोई बता सकता है, कुछ नहीं, अपना आराम से भाई पेपर दो, अपना घर आ जाओ, बात खत्म। ठीक है, तो ये चीज है भाई, ये जो नोटिस निकाला है एसएससी ने, इस चीज को लेकर है। अब कुछ चीजें यहाँ पर आ जाती है कि यार क्या एसएससी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो क्या वो
किसी कानून को, किसी लॉ को, जैसे देखो इसके अंदर है, ये जो लॉ बना है, ये एक्ट जो बनाया है, इसको, ठीक है, ये जो एक्ट है, इसको जस्टिफाई करने का काम किसका है? जुडिशरी का। बट क्या जो एसएससी है वो जुडिशरी है? नहीं भाई। तो वो कैसे कर सकती है भाई इस चीज को? तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ये भी उठता है कि यार ऐसा कैसे? इससे अच्छा जब सारी चीजें आप खुद ही करने लग जाओगे तो फिर जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट्स हैं, तो जुडिशरी है, उसका मतलब क्या ही फायदा फिर रहने का? तो बंद कर देनी चाहिए ये सारी चीजें, जब आप खुद को ही है, खुद को ही सही समझने लगे हो तो। चलिए, ये तो नोटिस हो गया। नेक्स्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक और नोटिस आया हुआ था एसएससी का, ये आया था सब्सक्राइबर को लेकर। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी ये बोला हुआ है कि जो पहले बच्चे क्या होते थे, जो अपना खुद का सब्सक्राइबर रखते थे, ऐसा देखा गया है एग्जाम्स के अंदर कि यार जो बच्चे हैं वो अपना सब्सक्राइबर जो रखते थे, ठीक है, तो थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू, तो वो ऐसे बंदे रख लेते थे जिनका पहले कभी एग्जाम्स वगैरह एसएससी का या किसी और का क्लियर हुआ हो, या फिर जो अच्छा पढ़ने में अच्छा हो, ठीक है, या जिसने पहले कभी एग्जाम तो नहीं दिया बट उसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो उससे जो सब्सक्राइबर के बेसिस पर अगर कोई लेकर जा रहा है, ठीक है, तो उसे, तो ऑब्वियसली है कि उसकी कट ऑफ भी कम जानी है, और वो जो बंदा पढ़ा लिखा है उससे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, भले ही वो साइड में बैठा है, तो वही पेपर कर देगा तो आराम से जॉब लग जाएगी। तो एसएससी ने क्या बोला है कि अब वो खुद की तरफ से सब्सक्राइबर देगी। आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि मान के चलो, मैं फॉर एग्जांपल समझते हैं, मैं अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूँ, ठीक है, ओके, तो मैं अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूँ और मैंने अपना सब्सक्राइबर रखा है, पहले ऐसा होता था, मैं अपना सब्सक्राइबर खुद रख सकता हूँ, और मुझे नोटिस देना पड़ता था और एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी कि ये बंदा है, ये मेरा सब्सक्राइबर है, ये जाएगा, और उसके कुछ डॉक्यूमेंट लगते थे। बट अब क्या हुआ है कि मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं अपना खुद का सब्सक्राइबर रख सकता हूँ। अब क्या करेगा कि मुझे अगर सब्सक्राइबर चाहिए तो मुझे भाई एसएससी से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, तो और वो ही सब्सक्राइबर अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाएगा, ऑर्गेनाइजेशन खुद। ठीक है, मतलब मैं अपना सब्सक्राइबर खुद से नहीं रख सकता, सीधी बात ये है। ओके, तो एक नोटिस ये था। एंड अब यहाँ पर मैंने भाई आपको एग्जामिनेशन के बारे में, 3 सितंबर में एग्जाम होगा, 12 तारीख से स्टार्ट है एग्जाम, और 26 सितंबर तक ये एग्जाम होने वाला है। ओके, तो भाई इस बीच जब तक ये एग्जाम होगा तब तक तो आप डिस्कशन कर ही नहीं सकते भाई, क्या है क्या नहीं है। ओके, तो यही सारी चीज़ें थी जो भी था एग्जाम्स के अंदर। और बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट वाले हैं, आप सभी के लिए भी ऑल द बेस्ट है। अच्छे तरीके से पेपर करना है, एकदम शांत रहेगी, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको रखनी है कि आपको इस एग्जाम में सेक्शन वाइज टाइम नहीं है, जैसा बैंकिंग एग्जाम में होता है ना कि ये हमारा रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए 25 मिनट दे दिया, मैथ के लिए 30 मिनट दे दिया, ठीक है, जीएस के लिए 15 मिनट दे दिया। तो इस तरीके से सेक्शन वाइज टाइम अलाउड नहीं हुआ है आपको। ओके, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आप उस पर जाइए पहले, और किसी भी क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है, कि भाई होगा कैसे, नहीं मैं ऐसे करके ही दम लूंगा, तो उस तरह का एटीट्यूड नहीं रखना है। ठीक है भाई, नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बाद में देखेंगे, टाइम रहा तो बाद में देखेंगे, उस तरीके की, ठीक है, माइंड के साथ जाना है आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।